हाँ तो मेरे यारों, आ चुके बिग ऑर्डर एनीमे के एपिसोड 9 के साथ। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि रिपोर्ट्स के अनुसार ओसाका कैसल टूट चुका है और 1000 से भी ज़्यादा तादाद में लोग मारे गए। और ओसाका कैसल के टूटने के पहले कैमरा में होशिमिया इजी को देखा गया था और यूनिजियम पब्लिक सेफ्टी डिवीजन वाइस डायरेक्टर होशिमिया गैनाई ने होशिमिया इजी की बहन होशिमिया सेना से टावर के अंदर मुलाकात की थी। और अभी अभी यूनिजियम टोक्यो प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कैसल के टूटने के पीछे होशिमिया इजी का हाथ है। होशिमिया इजी इन सब का रिंग लीडर है। तभी सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इजी एक रूम में लॉक्ड होता है ईओ के साथ, जहाँ उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई होती है, जिसमें ईओ बोलती है ये तो बहुत गर्म है, ये तुम हो इजी सामा। इस पे इजी बोलता है ईओ अगर तुम और आगे बढ़ी। तभी ईओ कहती है इजी सामा, जो भी मैंने तुम्हें इजुमो में कहा था मैंने अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं सुना है। और रोने लग जाती है और कहती है इजी तुम मुझे जवाब दो। तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूनिजियम नारा डिस्ट्रिक्ट एनर्जी रिसर्च सिटी 2, जिसमें मारी कह रही होती है हमें अभी अभी अपने जासूसों से पता लगा है कि 3 घंटे पहले गैनाई ने फैसिलिटी में एंटर किया था और फैसिलिटी में सिक्योरिटी एवरेज है। इसमें हिरागी बोलता है और लेलाइंस उनकी क्या हालात है, वो कैसे है। इसमें रिपोर्टर्स कहते हैं अभी के करंट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कोई बदलाव नहीं है। तभी फिर से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में बैंकाई दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है यह सेकंड हैंड बैंकाई, मैंने मीज़ो को सिक्योर कर लिया है, तुम बेफिक्र रहो। इसमें एक आदमी उसे कह रहा होता है मैं ऑपरेशन के लिए सही समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। इसमें बैंकाई कहता है चिंता मत करो, मीज़ो के सिक्योर होने के बाद अब हमें एडवांटेज है। तभी एक ऑर्डर जो उनके पास खड़ी होती है वो कह रही होती है क्रोध, गुस्सा, नफरत, लोगों की फीलिंग्स फ्लो हो रही है। और जिसपे अबे तो बुबरूसाई लड़की है, ये कहती है मैंने एमटी इबुकी मिको को भी सिक्योर कर लिया है, अब वो रिवर्स पेंटागन को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तभी मैरी कहती है क्लोनल। और हिरागी कहता है उसे 10 साल हो चुके हैं जब मैंने होशिमिया एजेंसी को लीड किया था फॉर्मर मेंबर्स की तरह डजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस में। तो अब आखिरकार ये हमारी आखिरी लड़ाई का समय आ चुका है। जिसपे मैरी कहती है लेकिन क्लोनल, हमले से पहले हमें सेना के बारे में पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ है, क्योंकि वही ग्रेट डिस्ट्रक्शन की चाबी है। जिसपे हिरागी कहता है वो परेशानी नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी है गैनाई, हमें किसी भी हालत में गैनाई को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं अपने हाथों से उसे। और तभी मैरी सोच रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्लोनल इतने इमोशनल हो रहे हैं। वो गैनाई को हराने के मौके की तलाश में नहीं, बल्कि उसे फिर से एक बार देखना चाहते हैं। और हिरागी कहता है चलो हमला शुरू करते हैं। तभी फिर से सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा होता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है हमें अभी तक होशिमिया इजी की लोकेशन नहीं पता है और वो फिर से एक अनहोनी करने जा रहा है। इसमें सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं इजी हम तुम्हें मार देंगे। इसमें अचानक से डेजी वहाँ पे कहती है लोगों के फीलिंग्स ने फ्लो होना शुरू कर दिया है, गुस्सा, नफरत, फिर से एक बार सारी सेल्फिश फीलिंग उस गेट में जा रही है। और तभी पूरा जो रोड होता है वो फ्लावर्स के गार्डन में टर्न होने लग जाता है और डेजी कहती है अब इजी तुम क्या करोगे। तभी फिर से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ईओ और इजी की तरफ, जहाँ पे सारे कपड़े नीचे पड़े होते हैं। और ईओ कहती है इजी सामा चलो शुरू करते हैं। और इजी कहता है ईओ रुक जाओ। और ईओ कहती है आगे बढ़ो, तुम्हें इतना टेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो शायद मैं सब सही से ना कर पाऊँ। और ये सब देख के इजी रो रहा होता है और कह रहा होता है ईओ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और ईओ कहती है लेकिन इजी आखिर क्यों नहीं। और तभी अचानक से इजी बोलता है मैं नहीं कर सकता सेना, पहली बार मैंने सेना को एक बच्चे के जैसा देखा था जब मेरे पापा अपनी न्यू वाइफ को अपने साथ लेके आए थे और मुझे नहीं पता था मैं उसे क्या बोलूँ। लेकिन एक टीवी शो जिसका नाम था एविल रेंजर, मुझे वो शो बहुत पसंद था और जब मैंने सेना को उसकी मांगा दिखाई तो वो बहुत खुश थी। हमने बहुत समय साथ में बिताया एक असली फैमिली की तरह। लेकिन हमारे मॉम और डैड चले गए जब मैंने ग्रेट डिस्ट्रक्शन किया, हमने सब कुछ खो दिया और मेरे पास सिर्फ सेना ही रह गई। तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ समझो ईओ मैं सेना को छोड़ नहीं सकता। तभी अचानक से जिसमें ईओ कहती है ठीक है और उसकी हथकड़ी को खोल देती है। जिसमें इजी कहता है शुक्रिया ईओ। और ईओ कहती है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि होशिमिया गैनाई मर चुका है, क्या तुम्हें उसे ओसाका कैसल में नहीं देखा था। जिसपे इजी कहता है मेरे फादर नॉर्मल इंसान थे, वो मेरा फादर नहीं है। जिसपे ईओ इजी को उसकी एक फैमिली फोटो दिखाती है गैनाई के साथ और इजी बोलता है क्या ये क्या है। जिसपे ईओ बोलती है ये फोटो गैनाई अपने डेस्क पे रखता था अपने रिसर्च लैब में उसकी रिसर्च के दौरान, और मैं भी होशिमिया एजेंसी की एक एक्सपेरिमेंट हूँ तो मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। इजी होशिमिया गैनाई तुम्हारे पापा है। जिसपे इजी बोलता है फिर जो फादर मेरी मेमोरी में है। और तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वो सोचता है मेरे पापा तो 10 साल पहले ही मर गए थे। तभी एक साउंड आता है याद मत करो। और इजी बोलता है मैंने ही ग्रेट डिस्ट्रक्शन किया था। और फिर से वही साउंड आता है याद मत करो। और ईओ कहती है इजी तुम्हारे सिर पे। इजी सामा ये तो कोई अवतार है। और तभी इजी देखता है उसके सिर के ऊपर कोई रोबोट जैसा अवतार होता है और इजी कहता है ये क्या है।
और उसे हटाने का ट्राई भी करता है। तभी अचानक से वहाँ पे डेजी आ जाती है और वो कहती है मेरे हिसाब से अब इसे छिपाना इम्पॉसिबल है। ईजी कहता है डेजी तुम, और डेजी कहती है चिंता मत करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ईजी बोलता है आखिर ये दुनिया किस बारे में। इस पर डेजी बोलती है मैंने पहले ही कहा था तुम्हें गलत याद है। और ईजी कहता है क्या गलत याद है मतलब। और डेजी कहती है इससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी छोटी बहन की हेल्प करना, जो कि गैनाई की हेल्प करेगी दूसरे ग्रेट डिस्ट्रक्शन को करने में। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आहितो और लॉरेन अपने कॉप्स के साथ अटैक कर रहे होते हैं गैनाई के बेस पे, और जिसपे गैनाई के रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं दुश्मन फर्स्ट फ्लोर जनरेटर की तरफ है, उन्होंने हमारे पावर जनरेटर्स पे कब्जा कर लिया है और पानी का लेवल कम हो रहा है, इस रेट पे थर्ड फ्लोर बेसमेंट एक्सपोज्ड हो जाएगा। और कहते हैं सरफेस स्क्वाड्स को नीचे दबा दिया गया है एनिमी के टैंक्स के फायर के द्वारा, जिसपे हाथोरी कहता है हम रीइंफोर्समेंट्स को सरफेस तक नहीं भेज सकते क्या। और रिपोर्टर कहता है हम सिक्योरिटी स्क्वाड्स तक नहीं पहुंच सकते जो अंडरग्राउंड में है। तो गैनाई कहता है ये सब बेकार है, इस लोकेशन पे हमारे पास मिलिट्री इन्वेंशंस को रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं है। और तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मैरी की तरफ, जो कि कह रही होती है ऐसा लगता है आहितो और लॉरेन एकदम सही से काम कर रहे हैं, अब इस मौके का फायदा उठा के मेरे कव रे की मदद से हम फैसिलिटी में जा पाएंगे। और वहाँ पे चली भी जाती है और सोचती है शायद मैं किस्मत से गैनाई को हरा दूं बिना क्लोनल को परेशान करे। क्लोनल और गैनाई एक साथ नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वो अपने रास्ते में जा ही रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने एक ऑर्डर आ जाता है। वो ऑर्डर कहता है तो तुम हो डजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस की कुनाओ मारी, जिसपे मारी कहती है मुझे तो तुम महसूस ही नहीं हुई, जिसपे वो ऑर्डर कहता है तुम्हारी ताकत मेरी पावर के आगे कमजोर है। और वो अपनी पावर का यूज करता है और कहता है स्विल्डिंग सुपर रियलिटी ऑर्डर और बी विचिंग वर्ल्ड। और तभी जमीन हिलने लग जाती है और मैरी कहती है ये सब क्या है। और वो ऑर्डर कहता है सारे लोग अपनी सेंसेस पे चलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई मौका है मुझे हराने का। तभी फिर से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में एक रिपोर्टर हिरागी को कह रहा होता है क्लोनल मारी एक दुश्मन के ऑर्डर से लड़ रही है, और कहता है एक हाई एनर्जी रिस्पॉन्स 80 मीटर अंडरग्राउंड से डिटैच हो रही है, जिसमें हिरागी कहता है हमने मीको को सिक्योर कर लिया है, उन्हें गेट को ओपन करने के लिए अब क्या चाहिए, आखिर वो क्या प्लान कर रहे हैं। तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रिन और सेना एक जेल में बंद होते हैं, जहाँ पे रिन कह रही होती है ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, लगता है इन्होंने फ्रेंड्स को भी कहीं रखा हुआ है और ऐसा लगता है कि कुछ शुरू हो चुका है और शायद डजाइफो या ईजी। और कहती है क्या कोई तरीका नहीं है इनसे बाहर निकलने का, जिसमें सेना कहती है भाई लेकिन ओसाका कैसल में उसे, जिसमें रिन कहती है हम उसे फिर से जरूर देख पाएंगे, फिर से वो आएगा चिल्लाता हुआ सेना सेना। और इसमें सेना हंसने लग जाती है और रिन कहती है अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और सेना कहती है हे रिन क्या तुम सच में मेरे भाई को मारोगी, तुम्हारी राइट आई में जो सिंबल है वो प्रूफ है उस आदमी के कंट्रोल का, मेरा माइंड भी उसी के कंट्रोल में है, तुम्हारा भी, बस अभी उसकी पावर हम पे असर नहीं कर रही। कुरेनाई रिन तुम्हारी असली फीलिंग क्या है मुझे जवाब दो। और तभी रिन इससे पहले कि कुछ बोलती वहाँ पर अचानक से गैनाई आ जाता है और कहता है माफ करना सेना तुम्हें इंतजार कराने के लिए, क्या तुम्हारी बातें हो गई। जिसपे गैनाई सेना को वहाँ से ले जा रहा होता है और सेना कहती है कुरेनाई रिन तुम मेरे भाई को नहीं मार सकती और मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी क्योंकि भाई सिर्फ मेरा है। और तभी फिर से सीन चेंज होता है, नेक्स्ट सीन में हमें एक बड़ा सा गेट दिखाया जाता है और सेना बोलती है ये क्या है। इसमें गैनाई बोलता है मैं तो इसे बस एक गेट बुलाता हूँ, क्या ये तुम्हें याद है। इसमें सेना कहती है नहीं, और गैनाई कहता है ध्यान से देखो इस गेट के पीछे इंसानों की इच्छाएं रहती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसमें सेना कहती है ये गेट मैंने इसे पहले कहाँ देखा है। और गैनाई कहता है मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन मैं इस पर ही रिसर्च कर रहा था, हमारे माइंड को कैसे एनर्जी में बदला जाए। और जैसे ही मेरी रिसर्च आगे बढ़ी हमें रास्ता मिल गया माइंड्स को माइनर एनर्जी में बदलने का, लेकिन हम एनर्जी को बढ़ा नहीं पाए और फेल हो गए। फिर नेशन ने भी अपना सपोर्ट नहीं दिया और मुझे यहाँ से वहाँ भटकना पड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं भूल गया था कि मैंने रिसर्च को क्यों शुरू किया था। तो फिर एक दिन ईजी मेरी लैब में आया और उसने मुझसे एक सवाल पूछा और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ईजी कह रहा होता है पापा मेरे पास एक आइडिया है, कैसा रहेगा अगर आप अपनी रिसर्च की मदद से सेना को बचा सके तो। जिस पे गैनाई कहता है मैं तो भूल ही गया था, मेरी रिसर्च तुम्हें और सेना को बचाने के लिए है। हाँ ईजी हम बस वहीं पे हैं, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तभी हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जिसमें सेना कह रही होती है भाई मेरे बारे में पूछ रहा था। जिस पे गैनाई कहता है हाँ, और इसलिए मैंने मेरे दोस्तों मेरी लाइफ और सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ मेरी रिसर्च में लगा दिया। और उसे जारी करते करते मैं भूल ही गया कि कितने दिन बीत चुके, जब तक कि एक दिन एक आवाज़ मुझ तक पहुंची। ये दुनिया एक फिजिकल वर्ल्ड है जो कि इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारा दिल और फिजिकल बॉडीज यहाँ पे है। इस दुनिया में फिजिकल प्रायोरिटीज हमारे दिमाग पे हावी होती है, लेकिन दिमाग एक दूसरे प्लेन पे भी एग्जिस्ट करता है, एक मेंटल वर्ल्ड जहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाई जाती है दिमाग की इच्छाओं से, जहाँ दिमाग
हावी होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। और जैसा कि मैंने रिसर्च किया था माइंड को एनर्जी में बदलने का, मैं उसके बहुत पास पहुंच गया जो ह्यूमन मेंटल वर्ल्ड में रहती है। और तुम्हारी विश की ताकत से इस्तेमाल से गेट खुल गया था और ऑर्डर्स इस दुनिया में पैदा हो गए। जिसपे ये सब सुन के सना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सीन चेंज होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें रिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है जो भी उसे सेना ने कहा था, और वो हथकड़ी को तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सेना की तरफ जो कि कह रही होती है तुम्हारा मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ था, तो ग्रेट डिस्ट्रक्शन का कारण मैं हूँ। और जिस पे गनाई कहता है नहीं, मैं हूँ जिसकी वजह से ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम वो पहली इंसान थी जिसे सिस्टम के थ्रू पावर मिली सेना, लेकिन जब तुमने ये किया तो गेट टूट गया, ये गेट खुला और तुमने उससे कांटेक्ट किया मेंटल वर्ल्ड की लड़की से सेना, और तुम ही हो जो फिर से उसे कांटेक्ट कर सकती हो। जिसमें सेना बोलती है मैं एक ऑर्डर हूँ, और अचानक से उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है और फिर से वही आवाज़ आती है याद मत करो। और गनाई बोलता है तो ये तुम हो इल्लीगल डिगर। जब तक कि सेना को याद ना आ जाए कि उसने उसे कैसे कांटेक्ट किया था, मैं फिर से गेट नहीं खोल सकता। और गनाई अपनी पावर का यूज़ करता है और बोलता है ऑर्डर, सब कुछ याद करो जो हुआ था। और तभी वो अवतार बोल रहा होता है मत करना, और गनाई कहता है अभी याद करो। और तभी वो अवतार अचानक से बीच में से टूट जाता है और सेना को सब कुछ याद आ जाता है। जिसपे गनाई बोलता है अब गेट को खोलने की सारी तैयारियां हो चुकी है। तभी वहाँ पे रिन आ जाती है और बोलती है गनाई मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, और अपनी स्वॉर्ड से गनाई पे हमला करती है। बट गनाई का अवतार उसे हिट कर देता है और वो रेलिंग से नीचे गिर जाती है। और तभी सेना बोलती है मुझे याद आ गया भाई। और तभी नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है जुओबे, जिसने कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक ऑर्डर को बीच में से काट दिया होता है। और बैंकाई बोलता है नहीं जुओबे। और तभी अपनी ये कम्युनसुबी की ऑर्डर कहती है ये सच में बहुत बुरा हुआ, अब रिवर्स पेंटागन के स्पिरिचुअल पॉट्स फ्री है। और वही दूसरी तरफ आइतो और लॉरेन वहाँ की तरफ जा ही रहे होते हैं। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें मारी को दिखाया जाता है जो कि उस ऑर्डर का सामना कर रही होती है। और तभी वो ऑर्डर कहता है जब इंसान अपनी सेंसेस को खो देता है तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता, और तुम एक कैटरपिलर से भी कमजोर हो, गुड बाय कैटरपिलर। और वो उस पर फायर करने वाला होता है। तभी मारी सोचती है आखिर मैं क्या करूँ। तभी अगले सिनेमा में हिरागी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसमें रिपोर्टर कहता है क्लोनल आपको उसकी पावर के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। और हिरागी कहता है हमारा गोल हमारे सामने है। और तभी वो ईजी को देखता है और कहता है ये तो ईजी है। और ईजी वहाँ पे आता है और कहता है ऑर्डर बाइंडिंग डोमिनेटर। और हिरागी कहता है ये तो पागल है, इसने ग्रेविटी को मैनिपुलेट किया ताकि वो ओसाका से ना रह सके। और ईजी सीधा उस मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है और ईजी अपनी पावर का यूज करके कहता है ऑर्डर ब्रेक द रूफ। और वो सीधा ऊपर की दीवार को तोड़ के अंदर चला जाता है और वो ऊपर की जो दीवार होती है वो उस ऑर्डर के ऊपर जाके गिर जाती है, जिसपे वो ऑर्डर तो वहीं पे मर जाता है। और ईजी बोलता है क्या तुम ठीक हो मारी। और वो यो को कहता है मारी को यहाँ से ले जाओ और हिरागी और बाकी के लोग जल्द यहाँ होने चाहिए। इसमें यो कहती है ईजी जिंदा वापस आना। और ईजी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है हिरागी की तरफ जो कि कह रहा होता है अगर ईजी गहराई तक पहुंचा तो दूसरा ग्रेट डिस्ट्रक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें दूसरा मेंबर कहता है क्लोनल एनर्जी रिवर्स पेंटागन से स्पिरिचुअल लोकेशन की तरफ फ्लो हो रही है। जिसमें हिरागी कहता है ये नहीं हो सकता, इसका मतलब पूरा मीको। और तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ईजी को सेना मिल गई होती है और वो कहता है सेना आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और गनाई कहता है मैं सेना से ही बात कर रहा था और उसने मान लिया मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होने के लिए। ईजी कहता है सेना कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने में। इसमें गनाई कहता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरा बस एक ही गोल है उस गेट को खोलना। जिसपे ईजी बोलता है गेट, और गनाई कहता है गेट थ्योरी में वो एक कीस्टोन देगा जो कि हमारी वर्ल्ड को दूसरे मेंटल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। इसने ऑर्डर सिस्टम को डेवलप किया विशेष को पाने के लिए, उनको मेंटल वर्ल्ड में भेज के उनको फिजिकल फिनोमिना में कन्वर्ट करने, दोबारा इस वर्ल्ड में वापस लाना। और तभी वहाँ पे डेजी आ जाती है और गनाई कहता है डेजी एक रिले डिवाइस है जो कि इन पावर्स और विशेष को ट्रांसफर करेगी। और ईजी कहता है तो इसका मतलब तुम ही थे वो जिसने ऑर्डर्स को बनाया। और गनाई कहता है हाँ जो भी है, जैसे ही हम गेट को पूरा कर लेंगे हमें और डेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी इंसानियत ऑर्डर्स बन जाएगी, ये विल एक वर्ल्ड बन जाएगा और जहाँ इंसानों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, एक दुनिया जहाँ तुम्हारे पास सब कुछ होगा और तुम जो भी चाहोगे बिना किसी डेथ और सफरिंग के। इस पर ईजी बोलता है क्या तुम कोई इडियट हो, कुछ ऐसा जो कि इम्पॉसिबल है। और गनाई कहता है नहीं ये पॉसिबल है। ईजी कहता है नहीं ये सच नहीं है, क्या होगा अगर दो लोगों की इच्छाएं किसी एक चीज़ के बारे में हुई तो। इसमें डेजी कहती है उस केस में दो यूनिवर्स बन जाएंगे। ईजी बोलता है डेजी तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर डेजी बोलती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और अगले सिनेमा में दिखाया जाता है ईजी एक चेयर पे बैठा होता है और कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पे वो देखता है कि सेना उसकी तरफ भाग रही होती है और कहती है भाई, और उसे हक कर लेती है और वो अचानक से जाग जाता है। इस पर ईजी बोलता है ये क्या था। और डेजी कहती है वो दुनिया जिसके लिए तुमने विश किया था। और ईजी कहता है तुम्हारा मतलब एक पैरेलल वर्ल्ड। डेजी कहता है टेक्निकली ये अलग है लेकिन तुम इसे ऐसा भी सोच सकते हो। और ईजी कहता है तो इसका मतलब एक फेक मेरे जैसा पैदा हो गया दूसरी दुनिया में। जिसपे डेजी बोलती है वो सब असली है, दोनों दिमाग और एपीरियंस सेम है उस यूनिवर्स में,
बस सब कुछ असली होगा। और ईजी कहता है लेकिन वो मैं नहीं होऊंगा। और डेजी कहती है वो तुम नहीं होगे, लेकिन वो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा सेम होगा। बहुत सारे मल्टीप्लाइज ईजीस होंगे, यूनिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे उतने ही जितनी ज़्यादा विशेष होंगी। ईजी कहता है क्या यूनिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे? और डेजी कहती है हाँ, हर एक इंसान के माइंड के मुताबिक एक नया यूनिवर्स बन जाएगा और उस यूनिवर्स में न्यू माइंड पैदा होंगे और उन माइंड के लिए एक और नया यूनिवर्स पैदा हो जाएंगे और वो बबल्स की तरह मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वही है मेंटल वर्ल्ड जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ईजी कहता है तो क्या अगर मैं विश करूँ उस दुनिया के लिए जो 10 साल पहले थी तो? जिसपे डेजी बोलती है हाँ, तो जो वर्ल्ड 10 साल पहले थी वैसे ही एक न्यू वर्ल्ड बन जाएगा। जिसपे गहना कहता है तो ईजी क्या ये एक वंडरफुल वर्ल्ड नहीं रहेगा? तुम कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और ये एक अल्टीमेट उटोपिया होगा ईजी। जिसपे ईजी बोलता है नहीं, जिस ईजी को मैंने अभी देखा वो मैं नहीं था, मैं ही असली ईजी हूँ। और गहना कहता है नहीं, वो भी असली होगा, एक असली तुम जो कि एक हैप्पी यूनिवर्स में रहेगा जहाँ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और ईजी कहता है नहीं, वो मैं नहीं होऊंगा और जिस तरीके से मेरी विश पूरी होगी उससे मैं खुश नहीं रहूंगा। अगर कोई भी चीज़ विश से पूरी हो जाएगी तो खुशियाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और गहना कहता है तुम ऐसा सोचते हो अगर तुम सेना की बीमारी को विश की मदद से ठीक कर पाओ तो भी? जिसपे ईजी बोलता है लेकिन वो सेना असली नहीं होगी। और गहना कहता है वो असली होगी ईजी, सब असली होंगे, एटॉमिकली वो सेम होंगे, दोनों का शरीर और आत्मा। जिसपे ईजी कहता है तुम बस सेना की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो तुम पे विश्वास करने के लिए। और गहना कहता है ईजी सिर्फ तुम ही हो जो बचे हो, तुम्हारी डोमिनेशन की पावर ही चाबी है गेट को खोलने की, अपनी पावर यूज करो। और ईजी कहता है ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं वो विलन हूँ जिसने करोड़ों लोगों को मारा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदल नहीं सकता, सिर्फ सेना ही वो है जिसके लिए मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। और वो सेना की तरफ बढ़ रहा होता है और सेना बोलती है भाई। और ईजी कहता है भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखें नॉर्मल हो गई, क्या गहना का कंट्रोल चला गया? और चलो यहाँ से चलते हैं सेना। तभी सेना कहती है बीच में मत आओ और एक चाकू से अगले ही सेकंड ईजी के पेट पे वार कर देती है। और ईजी बोलता है आखिर क्यों सेना? जिस पर सेना कहती है मेरी यादें वापस आ चुकी है, तुम वो नहीं हो जिसने गेट डिस्ट्रक्शन किया था भाई, वो मैं थी। और वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यही था इस एपिसोड में मेरे यारों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ। और इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।